ये बताइएगा, अभी रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फ़ारूक हमारे साथ थे। उन्होंने भी कहा कि ये गफलत थी, अगर ये गफलत ना होती तो शायद ये नुकसान कम हो सकता था, आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता। क्या कहेंगी, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं? जी देखिए, यहाँ पे बिल्कुल गफलत तो होगी क्योंकि ताजे बिरादरी भी यही बात कहती हमें नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी एक जो तरीका है, अगर हम बात करें यहाँ पर के जो टीम्स हैं उनका भी मौक़िफ़ लिया हमने, तो उन्होंने कहा ये अगर जिम्मेदार ठहराते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। अभी वक्त है कि फील्ड में मौजूद हैं हम, तो यहाँ पर जो है जल्द अज जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कामयाब करें। और अगर हम बात करते हैं कि जो अफराद ज़ख्मी हुए, तो यहाँ पर 30 साला दानियाल जो है, 24 साला उस्मान, 22 साला मोहम्मद जुनेद, अब्दुल्ला और 24 साला अयान समेत जो है मुतादिद अफराद जो है ज़ख्मी हुए, जिनके आग लगने की वजह से और दम घुटने की वजह से जो है हालत गैर हुई। एक्सपायरीज़ की बात करें तो जो अफराद जो है जान से गए उनमें 45 साला काशिफ भी शामिल था, 38 साला फराज भी, और जो आमिर है 26 साला वो भी शामिल था। और इसके अलावा जो फुरकान है उसकी भी लाश जो है वो जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पर मुंतकिल की गई है। और इसी के साथ जो है यहाँ पे हम बताएं कि अस्पतालों में भी इमरजेंसी, जब भी इस तरह की कोई भी सूरत हाल होती है तो अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। तो बर्न सेंटर में जो अफराद जो है ज़ख्मी हुए उन्हें मुंतकिल किया गया है सिविल अस्पताल का जो बर्न सेंटर है। इसके अलावा कुछ लाशें जो है वो ट्रामा सेंटर मुंतकिल की जा रही हैं। जिन्ना अस्पताल में भी रात गए 2 यहाँ के जो मुतासिरीन थे वो थे जिनकी हालत स्टेबल थी, उनको तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो अभी जो शहर के बड़े सरकारी अस्पताल हैं जिनमें हम देखते हैं कि जिन्ना अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, ट्रामा सेंटर है, बर्न सेंटर है, क्योंकि ये आग का वाक़या है तो बर्न सेंटर समेत तमाम अस्पतालों में जो है वो टीम को इमरजेंसी अलर्ट जो है नाफिज कर दिया गया है। यहाँ पे जो है तिब्बी अमला भी जो कि संडे का दिन था, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनको घरों से बुलाकर जो है वो ड्यूटीज़ भी दिलवाई जा रही हैं। इनकी सारी जो टीम्स है, चाहे वो बर्न सेंटर की टीम हो, वो वहाँ पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जो मुतासिरीन हैं और जिनकी हालत स्टेबल है उनको जो है वो तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाए, जबकि जो हम देखते हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और जल्द अज जल्द कोशिश भी की जा रही है कि इनकी हालत जैसी बेहतर हो तो इन्हें भी जो है वो तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाए। जी ठीक है, दुआ ये भी बताइएगा कि मुतल्लिका हुक्काम का क्या कहना है, तमाम तर सूरत हाल पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? अब क्या कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है? जी देखें, अभी आग का जो वाक़या होता है और इसकी कोई टाइम लिमिट ये बता नहीं सकते, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ये सूरत हाल है कि रात गए से ये लोग टीम्स लगे हुए हैं। और गाड़ियों की बात करें कि स्नार्कल्स है, बाउजर है, फायर फाइटिंग वो फायर टेंडर्स हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे ये गाड़ियाँ आई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो ये आग पे काबू पाने का अमल है ये अभी तक यहाँ पे जारी है। ये आप मेरे अखबार में भी देख सकते हैं कि आग अभी तक लगी हुई है, क्योंकि ये जो धुआं निकल रहा है इसका स्याह रंग है। और यहाँ पे यही सूरत हाल है सुबह से लेके अब तक, जब तक हम आए हैं। तो ये जो धुआं है ये इसी तरह से यहाँ से निकल रहा है, यहाँ तक कि यहाँ पे जो करीब में खड़ा होना है ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। हम देखते हैं यहाँ पे कि दूर से तो ये धुआं है और यहाँ पे जो करीब के लोग हैं वो एक दूसरे को देखने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस सूरत हाल में यहाँ पे टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। यकीनी तौर पे धुएं की तरफ हम जा रहे हैं तो हमारी भी आंखें जल रही हैं, सांस लेना यहाँ पर हमारे भी मुश्किल हो रहा है। तो हम ज़रा सोच सकते हैं कि वहाँ पे जो फायर फाइटर्स हैं वो कितनी मुश्किलात में जो है रात गए से इसी धुएं में, इसी आग की जो शिद्दत है, और अब तो धूप भी जैसे गर्मी बढ़ रही है तो ये मरहला मज़ीद मुश्किल हो रहा है। थक भी गए हैं, रात भर की थकन भी है, लेकिन इसके बावजूद सब ठीक है, दुआ आपसे हम मज़ीद भी तफसील जानते रहेंगे।